Hello students, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. I hope that you will be fit and fine and preparing well for your war, your mission, your aim. Today we are going to start the lecture number 2 of the chapter 2, that is acids, bases and salts. और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. माय डियर सोल्जर्स, बिफोर गोइंग टू बी स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बी कॉन्ग्रेचुलेट all those winners for their grand success into the CBSE 2020, and especially I would like to congratulate the Divyanshi Jain who just scored the 600 marks out of 600. है ना काबिले तारीफ, वंडरफुल, मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल रिजल्ट. यस माय डियर सोल्जर्स, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि हम लोग एक मिशन, एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. और आप सारे लोग मेरे लिए एक स्टूडेंट्स नहीं हो, मेरे लिए क्या हो, एक योद्धा हो, एक कर्मवीर हो, एक सोल्जर्स हो, जिसको कि दिव्यांशी जैन बनना है, जिसको कि 600 या 100% मार्क्स स्कोर करना है इनटू द योर मिशन. माय डियर सोल्जर्स, I hope that you people are enjoying the video lecture into this lockdown. इस लॉकडाउन में हम लोगों को समय वेस्ट नहीं करना है. हम लोगों को अपनी पढ़ाई को, अपने मिशन को, अपने वॉर को, अपने प्रिपरेशन को बनाए रखना है. और इस शॉर्ट मैसेज के साथ हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, और जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस. माय डियर सोल्जर्स, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि एसिड और बेस क्या होते हैं. इनिशियल कॉन्सेप्ट टू बी आइडेंटिफाई द एसिड और बेस क्या था. मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे 3 कॉन्सेप्ट दिए गए, आर्गेनियस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट एंड ब्राउनस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट. लेकिन इन 3 कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पढ़ना क्या है, अबाउट द आर्गेनियस कॉन्सेप्ट, यानी उस प्रकार के एसिड्स और बेस को पढ़ना है जिसके अंदर क्या हो, H+ एंड OH- आयन हो. यानी उनकी टेंडेंसी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करने की हो, उनकी टेंडेंसी एक्वस सॉल्यूशन में OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी हो. सो माय डियर सोल्जर्स, वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड आवर इंफॉर्मेशन ओनली टू आर्गेनियस एसिड्स एंड आर्गेनियस बेस. यानी जो भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की बात करेंगे उसके अंदर हमको H+ आयन या फिर OH- आयन दिखाई देगा. बोलो, बात समझ में आती है. सो लेट स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस. सो पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं. जो टेस्ट वाला, जो चखने वाला मेथड था वो डेंजरस है. दैट इज़ नॉट वैलिड फॉर डिटर्मिनेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस. तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं. क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं. इंडिकेटर क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ द सबस्टेंसेस विच आर यूजिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेसिस, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आल्सो. इसकी भी डिफिनीशन ऐसे भी दी जाती है. ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेबस में वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर.
तीन इंडिकेटर हमारे पास होते हैं या हैं जिसके बेस पे हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है लिटमस। लिटमस जो है, लिटमस पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी आता है और लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आता है, लेकिन लिटमस का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। 10th क्लास में अभी उसको जो है कि डिस्कशन नहीं करना है, जब कभी मौका मिलेगा तो एक स्पेशल वीडियो लेक्चर में आपको दिखाएंगे। लेकिन लिटमस जो है इससे हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिटमस का जो कलर होता है या तो ब्लू कलर में होगा या फिर जो है कि रेड कलर में होगा। तो ब्लू लिटमस जो है, यदि ब्लू लिटमस चेंज हो जा रहा है किसमें, रेड लिटमस में चेंज हो जा रहा है, तो वो जो सब्सटेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। बोलो बात समझ में आती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ ले लिया, एसिड ले लिया, सपोज दैट एसिड ले लिया, और यदि इसके अंदर ये स्ट्रिप लिटमस पेपर की स्ट्रिप ऐड कर दिया और यदि ये ब्लू लिटमस है और चेंज हो रहा है किसमें, रेड में चेंज हो रहा है, तो इसको ये जो सब्सटेंस जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है वो कैसा है, एसिडिक नेचर में। कैसा है, एसिडिक है। और यदि यही जो है रेड लिटमस टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर आप रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप को डिप कर रहे हैं और रेड लिटमस जो है चेंज हो जा रहा है किसमें, ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है, ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सब्सटेंस कैसा है, बेस है। तो इस कलर चेंज के बेस पे हम लोग एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो इंडिकेटर आता है वो क्या है, मेथिल ऑरेंज। क्या है, मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज बेसिक कंडीशन में कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, जबकि एसिडिक कंडीशन में कैसा होता है, रेड कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड कलर। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक अलग इंडिकेटर है, दैट इज़ द फिनोप्थलीन। ये सारे जो है ये मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, फिनोप्थलीन जो है सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। तो फिनोप्थलीन को यदि हम एसिडिक कंडीशन में या एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, कलरलेस बना रहेगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि यहीं पे बेसिक सॉल्यूशन के अंदर यदि फिनोप्थलीन हमने ऐड कर दिया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ये दोनों इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज एज वेल एज द फिनोप्थलीन दे आर एक्सक्लूसिवली यूजिंग इनटू टाइट्रेशन प्रोसेस, एक्सक्लूसिवली यूजिंग इनटू टाइट्रेशन प्रोसेस। जब हम लोग 11th क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे टाइट्रेशन क्या है और कैसे हम एसिडिक और बेसिक टाइट्रेशन करते हैं, और उस केस में यहाँ पे एसिड और बेस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का यूज करते हैं। तो याद रखिए, मेथिल ऑरेंज बेसिक कंडीशन में येलो कलर, एसिडिक कंडीशन में रेड कलर, जबकि फिनोप्थलीन एसिडिक कंडीशन में कलरलेस, जबकि बेसिक कंडीशन में कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। वेरी गुड। तब तक आप इसका एक असाइनमेंट नोट बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और आगे मिलते हैं हम लोग। नाउ डियर सोल्जर्स, द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। यानी जब किसी एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दूसरा है, जब बेस को रिएक्ट कराएंगे मेटल से तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। बोलो बात समझ में आती है। तो इसको हम लोग एक फार्मूले के तरीके से इसको बना लें कि व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विथ मेटल देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ salt and hydrogen gas will evolve, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। बोलो बात समझ में आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे HCl गैस, HCl एसिड है, इसको हम मेटल से रिएक्ट कराएंगे, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी।
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगी। यहाँ पे बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज अ बेस, व्हेन विल जस्ट रिएक्ट विथ जिंक सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट। क्या फार्मूला होगा, Na2ZnO2। तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जब हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है, यदि उसके पास जलती हुई कैंडल या बर्निंग कैंडल हम लोग पास में लाते हैं तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक डियर सोल्जर, यहाँ पे एक नोट आप लिख लेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस है ये तभी संभव है जब मेटल का जो पोजीशन है हाइड्रोजन के पोजीशन से क्या हो, ऊपर हो इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी जो मेटल का हाइड्रोजन का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मेटल हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम देयर एसिड्स या इनटू द एसिड्स, वो तभी संभव है जब मेटल का जो पोजीशन है इस हाइड्रोजन से क्या हो, ऊपर हो। यदि हाइड्रोजन से नीचे का कोई मेटल है तो वो कभी भी हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस एसिड से नहीं करेगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये हायर क्लास 11th या 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इसका नोट बनाइए। नाउ डियर सोल्जर्स, आइए सीखते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एंड दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए, सबसे पहले जब कभी भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी दो सबस्टांसेस के बीच में, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस डिपेंड करता है कि दोनों सबस्टांस के नेचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है। यदि दोनों सबस्टांसेस एसिड हैं तो कभी रिएक्शन नहीं होगा। यदि दोनों सबस्टांस मटेरियल क्या है, बेस है, तो कभी उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। यानी रिएक्शन होती है किसके बीच में, एक एसिड और एक बेस के बीच में होती है। ठीक है, अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टी यदि होगी सबस्टांस का, सो देयर विल बी रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, वो बेसिक होती है। कैसी होती है सोल्जर्स, बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ये बेस होते हैं, क्यों बेस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है मेटल, यानी मेटल का जो एक्वस सोल्यूशन होता है कैसा होता है, बेसिक होता है। तो इसके बेस पे ये बेसिक हैं, बेस हैं, और जब बेस हैं तो ये कैसे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑलवेज विल रिएक्ट विथ एसिड्स। बोलो, बात समझ में आती है? ठीक है, तो बेस के साथ नहीं रिएक्शन होगी, किसके साथ होगी, एसिड के साथ होगी। तो एक फार्मूला हम लोग बनाते हैं कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 थिंग्स। पहला है साल्ट बनेगा, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और तीसरा क्या है, वाटर बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एसिड है HCl, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप कभी किसी भी एसिड्स को लेके मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 सबस्टांस मिलेंगे। पहला है साल्ट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है वाटर मॉलिक्यूल। वेरी गुड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर पास करते हैं। कैसे हमको पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास करते हैं, अंदर फ्लो कराते हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। वाइट कलर का जो है PPT बनता है, सॉलिड बनता है, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो
ये वाइट कलर पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट का बनना इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस गैस को यदि हम इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है यदि इसमें हम लोग फ्लो कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। अब इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, देखिए ध्यान से। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है सोल्जर्स, कि यदि हम लोग क्या करते हैं, दीवारों पे वाइट वॉश करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, तो सफ़ेदी एक्चुअली में हम लोग जब वाइट वॉश खरीद के लाते हैं मार्केट से, बाज़ार से, वो होता क्या है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, दैट इज़ क्विकलाइन। क्या नाम है, क्विकलाइन जो है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो है डिजॉल्व करते हैं, तो डिजोल्यूशन के बाद क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और एटमॉस्फेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ जब वाइट वॉश करेंगे दीवारों पे इस तरीके से, तो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस लेयर से जाकर के रिएक्शन कर जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल से, और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कि क्या होता है, वाइट कलर का होता है। जब दीवार का वाइट वॉशिंग हो रही होती है तो आप देखेंगे कि उसका कलर जो है क्या होता है, फेडेड होता है, गंदला होता है, गंदा टाइप का होता है, मटमैला होता है, जैसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद, 2-4-6 घंटे, 1-2 दिन के बाद जो दीवार जो है एकदम चमकने लगती है, वाइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि यही जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो दीवार जो है कि फेडेड हो जाती है। क्यों, क्योंकि एयर जो है उसे रिएक्ट करती है, स्ट्राइक करती है, और एयर के अंदर मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सब घुल करके यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना, वाटर जो है एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कुल डिजॉल्व हो जाती है, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिजॉल्व हो जाता है और उसका कलर जो है वाइट से फेडेड हो जाता है। तो ये इस रिएक्शन का जो है एप्लीकेशन है। अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नाउ डियर सोल्जर्स, विल जस्ट सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द फोर्थ वन, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी एसिड बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, या बेस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आती है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या होगा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वा सोल्यूशन, NaOH एक्वा सोल्यूशन, जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस फॉर्म में, NaOH है, एक्वस फॉर्म में, पानी में हमको घोलना है, इसको डिजॉल्व करना है, तभी वो एसिड और बेस होंगे। ध्यान से देखिए, ये सब आर्गेनियस एसिड और आर्गेनियस बेस हैं। वेरी गुड। तो जब हम लोग इन एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो ये साल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड वाटर विल फॉर्म। चलो, तो अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, यानी एसिड जब मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस जब मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो एसिड है और मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो कैसा होता है माय डियर सोल्जर्स, कैसा होता है, बेसिक होता है। पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो देखेंगे कि कौन से जो है कंपाउंड बेसिक होंगे, कौन सा कंपाउंड जो है एसिडिक होंगे। ये सब क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल के बेस पे सिखाया जाएगा, हम लोग सीखेंगे वहाँ पे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ जाएंगे कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, दे आर बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक है, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व करने पे वो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि मेटालिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, तो वो किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे। वेरी गुड। बेस से कभी आपने कभी भी ये रिएक्शन नहीं देखा होगा। ये जो रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज MgO प्लस मेटालिक ऑक्साइड, मान के चलिए क्या है, MgO प्लस NaOH का रिएक्शन आप कभी नहीं देखे होंगे, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप रिएक्शन कभी नहीं देखे होंगे। क्यों,
क्योंकि ये भी क्या है, बेस है, और ये भी क्या है, बेस है। तो कभी भी दो बेस के बीच में या दो एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं होती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे एसिड है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है, जैसे ऊपर की जो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मेटेलिक ऑक्साइड हमने सोडियम ऑक्साइड लिया है Na2O, और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर में होता है, मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इस तरीके से आप हर एक रिएक्शन को पहले देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि यदि एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, यस करेगा, साल्ट बनेगा। ऑक्साइड है, एसिडिक है, बेसिक है, उसके साथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आइदर एसिडिक और बेसिक, देयर विल बी द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। तो अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं, देयर इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो एक हेडिंग लगा लीजिए आप, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। दिस वन इज द 6, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बताइए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? यस, कैसा होगा डियर सोल्जर? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। और तो एसिडिक है तो इससे कौन रिएक्ट करेगा? बेस करेगा। यानी जब हम लोग NaOH, या जैसे इसके पहले अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और यदि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल कार्बन है तो इसका ऑक्साइड। तो क्या बन रहा था? देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्लस वाटर। क्या बन रहा था? सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन जस्ट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर विल फॉर्म। तो एक फार्मूला हम लोग बना सकते हैं कि व्हेन द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विल रिएक्ट, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्लस वाटर। तो लिख लीजिए। लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट किससे करेगा? बेस से। यानी बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, what will form? Yes, salt plus water। तो ये आज हम लोगों ने सीखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। कितनी प्रॉपर्टी? 6 प्रॉपर्टी सीखा, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने देखा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, एसिड और बेस जो है रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो क्या होगा। देन दूसरा जो है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देन एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। एंड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो आज के लिए इतना ही डियर सोल्जर्स। आप इसका फेयर असाइनमेंट फेयर कॉपी पे आप नोट बनाते रहिए और अपने युद्ध को जीतने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।